भगवान की। बोलिए भागवत महापुराण की। निष्कलंकी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामीनारायण भगवान की जय। कुलदेवी उमिया मात की। श्रीमद भागवत दशावतार ज्ञान यज्ञ पारायण चौथा दिवसना बीजा सत्र में बपोर पछी उपस्थित व्यासासने परम पूज्य श्री जनार्दन हरिजी महाराज श्री श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं संतगण सर्व भाविक भक्तजनों आप सौनु हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करिए छीए। तो हवे पछी पूज्य महाराज श्री ने विनंती करिए आगळनो दौर आप संभाळशो। पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की श्री सतपन सनातन धर्म की गोपाल कृष्ण भगवान की प्रभु रामचंद्र भगवान की पवन सूत हनुमान की आदि जगत गुरु कृष्णदास महाराज की जगत गुरु नानक दास महाराज की गुरु जगन्नाथ महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की सब संत
संतन की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय प्रेमदास जी बापू, परम श्रद्धेय शांतिदास जी महाराज, परम श्रद्धेय छगन बापा, परम श्रद्धेय रविदास महाराज, परम श्रद्धेय जय भगवान बापा, परम श्रद्धेय रति बापा, उपस्थित पूज्य वडील, ईवान मित्र, माताएं, बहनें, आप सबको अभिवादन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए प्रेम से भरी हुई इस कथा में, इस चरित्र में प्रवेश करने से पहले इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। ये जो बस्ती है ना, यहाँ जो मेरे सामने बैठी है, ये मस्तों की बस्ती है। इन मस्तों की बस्ती में कोई कोई आते हैं, सब नहीं। बाकी तो रोते चिंता करते रहते हैं, शोक करते रहते हैं, लेकिन जिनको जीना आ जाए, जिनको जीने की मजा लेनी आ जाए, वो यहाँ पहुँचते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वो यहाँ पहुँचते, बाकी लोग तो रोते रहते हैं। इसीलिए आइए इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। ध्यान दीजिए। सम्मान तो जहान चाहता है, मान और सम्मान को जहान चाहता है। सामान्य वह सम्मान तो जहान
फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से, आता है कोई कोई, फटकार मार प्यार से, आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। रात्रि में कितनी भीड़ थी यहाँ पर। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रात्रि में तो युवान यहाँ तो मान ही रहे थे, आ नहीं रहे थे, इतने सारे युवान थे रात्रि में। रंग रलियों की गलियों में सब भटकते हो। जीवन की सही मस्ती तो भगवान के नाम में होती है। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना, इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना। भजन बिना चैन ना आए रामा, मोह माया की आस तो पगले होगी कभी न पूरी। ये पूरी होने वाली नहीं है। कब तक भटकोगे रंग रलियों की दुनिया में। कभी इस महफिल में आकर बैठ के देखना। इसलिए रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, पर प्रेम की गली में, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में, आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। स्तुति के रोग लोग जिभ पे बिठाते हैं। निंदा स्तुति के रोग लोग बिठाते हैं, निंदा स्तुति के रोग लोग दिल पे बिठाते हैं। निंदा स्तुति के लोग जिभ पे बिठाते हैं, निंदा स्तुति के रोग लोग जीभ पे बिठाते हैं। लोग जो है ना, निंदा स्तुति का जो रोग है वो जीभ पे बिठाते हैं। ऐसे तो अनेक को मिल जाएंगे जो निंदा किए जा रहे हैं या स्वार्थ के लिए किसी की स्तुति किए जा रहे हैं। निंदा स्तुति के रोग लोग जीभ पे बिठाते हैं, पर शब्दों को सुनना। निंदा स्तुति के रोग लोग जीभ पे बिठाते हैं, इसके लिए जीवा नहीं दी। और पर गुरुजन के वचन मन पर, गुरुजन के वचन मन पर बिठाता है कोई कोई। गुरुजन के वचन मन पर बिठाता है कोई कोई, नमस्तों बस्ती में आता है कोई कोई। नमस्तों की बस्ती में,
आता है कोई कोई मस्त की बस्ती में। तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन की मैल मन से निज तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। स्नान करते समय बहुत सारे अलग अलग कंपनी के साबुन होते हैं बाथरूम में, निज तन की मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। स्नान शरीर को तो स्वच्छ रखना हम सीख गए, सब लोग छुड़ाते हैं। शरीर के ऊपर मैल गंदगी सहन नहीं होती, लेकिन पर मन की मैल मन से, जैसे शरीर को साफ कर रहे हो तो मन को भी साफ करना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर शहंशाह भिक्षु, पर शहंशाह भिक्षु कहलाता है कोई कोई, शहंशाह भिक्षु कहलाता है कोई कोई, नमस्ते में आता है कोई कोई, नमस्ते में रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, यह आता है कोई कोई, आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में, नमस्तों की बस्ती में, नमस्तों की बस्ती में, नमस्तों की बस्ती में। सद्गुरु देव की सामान्य वह सम्मान तो जहान चाहता है, फटकार मार प्यार से आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में
आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। जो गाते नहीं है वो रोते हैं, इसीलिए गाते रहना, गुनगुनाते रहना, यही जीवन है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल का गुनगुनाते, भगवान का नाम गुनगुनाते सामना करते रहना। उन मुश्किलों से भी राह निकालते रहना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और भगवान कृष्ण का चरित्र भी हमें यही सिखा रहा है कि हम भी गुनगुनाते रहे, गाते रहे, और जीवन की जो नौका है, इस जीवन की नौका को आगे बढ़ाते रहे। भगवान कृष्ण का जन्म बंदीवास में हुआ। अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ किसी का जन्म बंदीवास में हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं। और जिसका जन्म बंदीवास में हुआ तो हर समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट दिखाई देती थी। इतनी परेशानी न होने के बाद भी ऐसे लगता है कि उसका नहीं, आपका बंदीवास में हुआ है। जैसे गोकुल में पहुंचे तो कितने बड़े बड़े आतंकवादी मारने गए उनको, इतने छोटे से बचपन में भगवान कृष्ण को। इतने बड़े बड़े आतंकवादी तो आपको भी तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा गोपाल कृष्ण खुश थे और आने वाली हर परिस्थिति का परमात्मा सामना कर रहे थे। और चरित्र इसीलिए सुनना होता है कि हमारा चरित्र बने। परमात्मा राम का जो वनवास है वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कई लोग पूछते हैं, महाराज त्रेता युग में जब भगवान राम थे तो उन्होंने वनवास सहन किया, अब जो वनवास उन्होंने सहन किया आज सुनने से क्या फायदा? जो होना था हो गया। आज क्यों सुने उस वनवास को? बार बार क्यों सुनाया जाता है कथाओं में? उसका कारण बस इतना है कि आपको वनवास भोगना न पड़े। वो जो वनवास सहन किया वो आज बताया जाता है ताकि आपको वनवास जाने का समय ना आए। मतलब जो परेशानियां भगवान के चरित्र में दिखाई देती है, जो आई है, और जिस तरह भगवान ने उन परिस्थितियों का सामना किया, तो भगवान का उद्देश्य ये है कि भाई आप भी इसी तरह थोड़ा जीवन को जीने की कोशिश करना जैसे मैंने जिया। इसलिए चरित्र को सुनते हुए अपने चारित्र्य को बनाना जरूरी है। देखो, रावण की अगर बात करूं तो रावण भी बहुत बड़ा भक्त था राम का। उसको तो राम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसको मारना पड़ा। अगर मारना चाहते तो अंगद को क्यों भेजा? अंगद को भेजना नहीं था, लेकिन अंगद को भेजा, मारने का मन नहीं था। लेकिन उसके अहंकार के कारण भगवान राम को उसको मारना पड़ा। रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान राम का। जब राम सेतु का बांधकाम हुआ और सैन्य लंका में पहुंचा, तब दरबार भरा हुआ था रावण का। तो सब जो थे प्रधान, जो उसके मित्र थे, सब रावण के, सब बोलने लगे, रावण राजा जी, हम तो उसको सामान्य मानव समझ रहे थे राम को, लेकिन जब सेतु का बांधकाम शुरू था तो जिस पत्थर के ऊपर राम लिखते थे, उसका नाम लिखते थे, वो पत्थर तैरता था। हमारा क्या होगा? हमें तो नींद नहीं आ रही। हमारा क्या होगा? हमें नींद नहीं आ रही। अगर इतना वो बलशाली होगा कि उसके नाम से पत्थर तैर जाए तो वो हमें हराएगा जरूर।
इतना प्रभाव है उसका। रावण ने बोला कि अरे आप चिंता मत करो, क्या इससे आप नक्की करोगे कि उसके नाम के पत्थर तैर रहे थे तो वो मेरे से बड़ा हो गया? बोले सवाल ही नहीं, तो चलो मेरे साथ। बोले कहा समुंदर। समुंदर के पास पहुंचे, सब देख रहे थे। अगर राम के नाम का पत्थर तैरने से उसको आप मेरे से ज्यादा बलवान समझते हो तो लाओ एक पत्थर। एक बड़ा पत्थर लेके आए। बोले मैं मेरे हाथों से लिखता हूं रावण। बोले उसके नाम के पत्थर तैरते कौन सी बड़ी बात है, मेरे नाम का भी पत्थर तैरेगा, देखना। रावण लिखा। अब सबको तो आश्चर्य था कि अब क्या होगा। रावण लिखा हुआ जो पत्थर था रावण ने छोड़ा समंदर में, और आश्चर्य क्या हुआ पता है? वो पत्थर तैर गया। बोले देखा, मेरे नाम का भी पत्थर तैरता है, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलो सब वापस गए। सब सोचने लगे कि इसके नाम का पत्थर तैरा कैसे। रात्रि में जब शयन गृह में था तो मंदोदरी तो सो नहीं रही थी। बोले सो जा, क्यों जाग रही है? बोले नींद उड़ गई है। बोले क्यों? बोले आपके नाम का पत्थर तैरा इसके लिए। बोले राम के नाम का पत्थर तैरता है तो उसका चरित्र है मुझे पता है, लेकिन आपके नाम का पत्थर तैर गया, ये मुझे आश्चर्य है और नींद नहीं आ रही। मंदोदरी ने कहा आप माया को जानते हो, आपके पास विद्या है, आपने माया से उसको तराया होगा। रावण ने शपथ ली, मैं शपथ लेता हूं महादेव जी की, उसके इष्ट थे महादेव, कि मैंने माया का उपयोग नहीं किया। बोले माया का उपयोग नहीं किया तो पत्थर तैरेगा कैसे? मुझे कारण बताना। शपथ ली है इसका मतलब माया का तो प्रयोग आपने किया नहीं, जादू का प्रयोग तो किया नहीं, तो बोले जरा मुझे बताना कैसे तैरा। रावण ने सोचा बता ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये सोएगी नहीं। रावण ने कहा जब मैंने रावण लिखा और जब पत्थर को छोड़ा समंदर में, तब उस पत्थर को भगवान राम की सौगंध दी थी मैंने, कि तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया। इसीलिए वो पत्थर को तैरना पड़ा। पत्थर को राम की सौगंध दी थी, इसका मतलब कि रावण को भी पता था कि एक जड़ पत्थर को भी मैं राम की सौगंध दूं तो वो पत्थर भी तैरने वाला नहीं है। इतनी श्रद्धा रावण की भी भगवान के ऊपर थी। ये श्रद्धा आप सबके हृदय में होना जरूरी है भगवान के प्रति। तो ये भगवान कृष्ण का चरित्र भी हमें भगवान के नाम की महिमा बताता है, भगवान की तरफ जाने का रास्ता बताता है, हृदय में प्यार को भर देता है। जैसे हमने सुना कि भगवान कितने आनंद को प्राप्त कर रहे हैं गोकुल में। वो जहां गए, जंगल में भी गए तो मंगल कर दिया, गांव में थे तो सबको हंसी हंसी से खुश कर दिया। और आपको बता दूं, सामने वाले आदमी को हंसाना वो सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, भक्ति है, कि अपने कारण कोई आदमी खुश हो जाए, राजी हो जाए, वो भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तो भगवान जो है सबको राजी कर रहे थे, सबको खुश। ये जो नटखट भगवान बने ना, तो वो औरों को आनंद देने के लिए बने। भगवान के इस लीलाओं में आनंद छुपा हुआ है। घर में इतनी छाछ पड़ी है, दूध पड़ा है, वो मक्खन पड़ा है, फिर भी पड़ोस में जाके उस गोपी को कहता है कि मुझे छाछ दे दे। क्यों पता है आपको? जब भगवान छाछ मांगते थे तो गोपियां कहती थी क्या देगा बदले में? तो भगवान कहते थे तू मांग तो दे, मांग के तो देख। तो बोले मैं छाछ दूंगी पर थोड़ा सा नाच के दिखाना, थोड़ा सा नाचना हमारे सामने। और भगवान भी जो है नाचते थे गोपियों के सामने। और जैसे भगवान नाचने लगे तो गोपियां पेट पकड़ पकड़ के हंसा करती थी, हंसती थी, खुश हो जाती थी गोपियां।
और फिर कहती थी बस काना बस अब हवे बंद कर, हवे हवे जेटली જોઈએ એટલી લઈ જા છાસ। शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छुहरिया छछिया भरी चाच पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छुहरिया छछिया भरी चाच पे नाच नचावे। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जैसे ही भगवान नाचते गोपियाँ बहुत बहुत हंसती और कहती बस अब छाछ लेके निकल जा। मुझे ये कहना था कि जिसके घर में इतनी छाछ पड़ी हो, गोपियों की वहां मांगने की जरूर क्या थी। वो छाछ मांगने नहीं जाते थे, उनको पता था मैं छाछ मांगू तो ये बोलेंगे नाचो, मैं नाचूंगा और मेरे नाचने से इनको आनंद मिलेगा। वो छाछ मांगने नहीं, वो तो आनंद देने जाया करते थे गोपियों के घर। इसके घर में क्या कमी था। और ये इसीलिए भगवान अनेकों लीलाएं यहाँ पर कर रहे हैं। इतना आनंद था। ये पिंदया सुदामा एक दिन तो एक घर में जब चोरी करने गए तो मटका ऐसा ऊपर लटका हुआ था। अब ये होशियार थी गोपी, नीचे नहीं रखा मटका, ऊपर बांधा। और ऊपर बांध के क्या किया, उसके ऊपर एक घंटी बांध दी। छोटी घंटी नहीं आती, घंटी बांध दी। उसको पता था ये यहाँ भी छोड़ने वाले नहीं, लेकिन जैसे इसको हिलाएंगे, स्पर्श करेंगे, ये घंटी बजेगी। जैसे घंटी बजी तो मुझे पता चल जाएगा। तो सायरन लगा दिया। गोपी ने, होशियार थी। अब जैसे भगवान छुप छुप के वहां गए, पहुंचे, देखा कि अरे बहुत होशियार दिखाई देती है। बोले कंधे से कंधा मिलाना जरा। सब जो थे उनके सखा सब साथ में खड़े हो गए और ऊपर चढ़े उनके कंधे पर भगवान। जैसे ऊपर चढ़े और हाथ डालते माखन के लिए, ध्यान गया कि अरे यहाँ तो घंटी बंधी है। अब जैसे इसको स्पर्श करे तो घंटी बजेगी और शायद घंटी की आवाज सुनने के लिए ये कहीं छुप के जरूर बैठी होगी। जैसे घंटी बजेगी तो ये अपने को पकड़ेगी रंगे हाथ। अब करे तो क्या करे। ये भगवान थे। भगवान ने कहा देख घंटी बहन, मैं अब मक्खन खाने वाला हूं, मैं खा के रहूंगा और खाते समय अगर तू बजी तो देखना तू। घंटी ने भी कहा नहीं भगवान नहीं बजूंगी। घंटी भी राजी हो गई। अब इनको क्या अशक्य है, नहीं बजूंगी, आप खा लो। जैसे भगवान ने हाथ डाला मटके में और जैसे ही लोनी निकाला, वो मक्खन निकाला और जैसे भगवान भोग लगाते उतने में घंटी ने बजना चालू कर दिया। जैसे घंटी बजी भगवान घबरा गए। ए घंटी तुझे क्या बोला था कि बजना नहीं? बोले भगवान क्या करूं, मैंने बहुत खुद को संभाला लेकिन आदत से मजबूर। बोले तेरी कौन सी आदत? बोले भगवान जब आपको भोग लगाते ना तो घंटी बजानी पड़ती है, तो आप भोग भगवान को लगा रहे थे तो मुझे तो बजना ही था, मैं क्या करूं। और वहां पर भगवान पकड़े जाते हैं। जब भगवान को भोग लगाते ही ना तो घंटी बजाते, वाजंत्री बजानी पड़ती है जब भोग लगाते। तो घंटी ने कहा मेरा क्या दोष, जब आपको भोग लगाते तो घंटी बजानी पड़ती, घंटी आप बजती है।
अनेकों लीलाएं भगवान ने यहाँ पर गोकुल में की है। ऐसी ऐसी लीलाएं की है कि भगवान के इस लीलाओं के माध्यम से सारे सारे गोकुल में आनंद की बरसात वहाँ पर हो रही थी। और कोई भगवान को कृष्ण कहता था, कोई कान्हा कहता था, कोई कन्हैया, कोई लाला, कोई गोवाड़, गोपाल, કેટલા નામો હતા? બીજા શું નામો હતા? બાકીના બાકી 3 દિવસ છે ને આમાં જ જશે, આટલા નામો એ ભગવાનના, સહસ્ત્ર નામ. ગુજરાતીમાં તમે ગાઓ છો ને? વાહ વાહ, ગાઈ લઉં, એક લીટી ગાઈ લઉં, ચઢાવું. તો હવે સંતોની પણ ઈચ્છા છે કે ગાઈ લેવું. મારે લાગ્યું તમે ગુસ્સા થઈ જશો. हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. रोज रोज बदले मुकाम किया नाम लखवी कंकोतरी. रोज बदले मुकाम किया नाम लखवी कंकोतरी. हे हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. मथुरा ना मोहन तू गोकुल गोवाड़ियो. 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 द्वारिका नो रायर न छोड़ किया नाम लखवी कंकोतरी. द्वारिका नारायण न छोड़ किया नाम लखवी कंकोतरी. हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी. जय हो. कोई लक्ष्मी नारायण कहे, कोई स्वामी नारायण कहे, कोई निष्कलंकी नारायण कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई नरसिंह कहे, कोई वामन कहे, कोई परशुराम कहे. हरि तारा नाम 6000. कोई तने श्याम कहे, कोई राधे श्याम कहे. कोई तने श्याम कहे, कोई राधे श्याम कहे. ताली नहीं वगाड़ो छो तमे, અમે ભૂલી ગયા કહેવાનું તમારે. ભૂલ મારી હે, તમારી નહીં. તમે તો એ જ કરો છો જે હું કહું છું, પણ હું ભૂલી ગયો. વાંધો નહીં, હવે યાદ આપી દીધી હે તમારે. હવે વગાડો. તમે વગાડો નહીં તો એ વગાડશે તમને. कोई तने श्याम कहे, कोई राधे श्याम कहे. कोई तने श्याम कहे, कोई राधे श्याम कहे. कोई कहे नंदनो किशोर किया नाम लखवी कंकोतरी. कोई कहे नंदनो किशोर किया नाम लखवी कंकोतरी. रोज रोज बदले मुखा किया नाम लखवी कंकोतरी. रोज रोज बदले मुकाम किया नाम लखवी कंकोतरी.
निराखिटेक रूप धरिया अनेक भक्तो निराखिटेक रूपो धर्यानेक भक्तो निराखिटेक रूप धरिया अनेक भक्तो निराखिटेक रूपो धर्यानेक अंते तू एक नो एक किया नाम लखवी कंकोतरी अंते तू एक नो एक किया नाम। लखवी कंकोतरी। अभी ये जगह थोड़ी एक्वायर हो गई है ना, इसीलिए। लेकिन जहाँ बैठे हो वही बैठे बैठे दो ना हाथों से ताली बजाते वही नाच दो बैठे बैठे। मस्ती तो करनी है तो कैसे भी कर लेते। जय हो। कहे आत्मा कोई परमात्मा कोई 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 कहे नारायण नाम किया नाम लखवी कंकोतरी कोई कहे नारायण नाम किया नाम लखवी कंकोतरी हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी मेहता नरसिंहनो स्वामी श्यामलियो मेहता नरसिंहनो स्वामी श्यामलियो मेहता नरसिंहनो श्यामलियो मेहता नरसिंहनो स्वामी श्यामलियो मीरानो गिरधर गोपाल किया नाम लखवी कंकोतरी मीरानो गिरधर गोपाल किया नाम लखवी कंकोतरी हे हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी हे रोज रोज बदले मुकाम किया नाम लखवी कंकोतरी रोज रोज बदले मकाम किया नाम लखवी कंकोतरी हरि तारा हे हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी हरि तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी प्रभु तारा नाम 6000 किया नाम लखवी कंकोतरी। કોઈ પણ નામથી લખી દો ને આમાં શું વાંધો લખો કઈ પણ લખવા જરૂરી છે। हजार नाम भगवान के है। देखो एक दिन एक पिताजी मंदिर जाने निकले छोटा सा बच्चा था उनका मंदिर जाने निकले तो बेटे ने कहा पिताजी मैं भी आऊंगा। बोले अब हम वहां जाएंगे बेटा आप मत आओ। बोले क्यों नहीं? बोले वहाँ जो प्रार्थना बोली जाती है ना तो आपको आती नहीं है आप मत आओ। बोले नहीं मैं तो आऊँगा। छोटा बच्चा अपने पिताजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती पिताजी को ले जाना पड़ा। जैसे भगवान के सामने उसके पिताजी खड़े हो गए
ये बेटा भी बाजू में खड़ा था। पिताजी प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना पूरी हो गई। प्रार्थना कर रहे होंगे, ओ ईश्वर भजिए तने मोटू छे तुझना गुण तारा नित गाये। केम थाय हमारा काम, इसके लिए गुण गाना है कि हमारा काम हो जाए। ऐसे ही थोड़ी गाना है। गुण तारानित गाइए थाई हमारा काम। हमारे हमें भगवान, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारे कामों से मतलब है। आपका मंदिर भला, आप भले, यही अच्छे दिखते हो, यही रहो। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान से चाहिए। ये हमारा स्वभाव है, हमें भगवान नहीं चाहिए। कभी मंदिर, हर रोज मंदिर जाते हो आप लोग, मुझे पता है, हर रोज। लेकिन कभी जब मंदिर गए तो कभी ऐसा बोला था, हे भगवान हम आपको लेने आए हैं, हम आपके लिए आए हैं और आपको पाने हेतु आए हैं, बस भगवान, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी बोला आपने मंदिर जाकर? कभी भगवान को मांगा मंदिर जाकर? मंदिर जाकर कभी आपने भगवान को मांगा? नहीं मांगा होगा तो फिर मिलेगा कैसे? मांगा ही नहीं तो। भगवान को मांगना भूल गए, भगवान से ही मांग लिया जो मांगना था, उससे मांग लिया, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, फलाना कर दो, लेकिन उसको भूल गए। नहीं, उसको मांगना चाहिए। तो इसीलिए ये पिताजी सामने खड़े थे प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना पूरी हुई, देखा तो बेटे ने हाथ जोड़ा था, आंख बंद थे और कुछ बड़बड़ा रहा था। अब उसने भी आंख खोली, बोले बेटा चलो। जब मंदिर से बाहर निकले तो बेटे को पूछा, बेटा मैं प्रार्थना बोल रहा था, तुझे तो प्रार्थना मैंने सीखा ही नहीं, कौन सी प्रार्थना आती है? बोले नहीं। तो क्या बड़बड़ा रहा था तू? क्या बोल रहा था? बोले पिताजी आप प्रार्थना भले बोलते थे, लेकिन मैं तो ABCD FGHIJKLMN ये बोल रहा था, ABCD। तो बोले क्यों? बोले मुझे प्रार्थना आती नहीं थी, ABCD बोल दी और भगवान को कहा प्रार्थना के शब्द तो इसी में मिल जाएंगे, तो भगवान तेरी प्रार्थना तैयार कर लेना। इसी से तो प्रार्थना बनेगी, तो ABCD बोल दी, इसी से भगवान को जो अच्छी लगे प्रार्थना, भगवान तू तैयार कर लेना मेरी ओर से, मेरा तो भाव है बस। तो बेटे ने, उस बाप ने कहा अरे इसमें तो भाव में तो तू मेरा बाप हो गया, इतना भाव तो मेरे हृदय में भी नहीं आया भगवान के। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बस यही एक नाम करोगे तो उद्धार होगा। किसी नाम से भगवान को पुकार लो, उस परमात्मा को कोई चिंता नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं। जब एक दिन गोकुल में सबके सब पूजा की थाली लेकर निकले, भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले इंद्र की पूजा करने। क्यों? वृष्टि होनी चाहिए इसके लिए। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्रांति की, सबको कहा कि इसके लिए हमें इंद्र की नहीं, इसके लिए तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले ये वृष्टि जो होती है ये वृक्षों से होती है, ऑक्सीजन वृक्षों से मिलता है, जो इसलिए वृक्षों की वृष्टि में बहुत बड़ी भूमिका है, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। बोले इंद्र नाराज हो गए तो बोले मैं देख लूंगा, और हुआ वैसे। जैसे ही गोवर्धन की पूजा पूरी हुई, इंद्र को गुस्सा आया, क्रोध आया, और इंद्र ने पवन देव को कहा आप में जितनी क्षमता होगी उड़ा दो गोकुल को। वरुण देव को कहा कि हे वरुण देव जितनी क्षमता होगी आपकी बहा दो गोकुल को, गोकुल नगरी को। जोर से वृष्टि शुरू हुई, जो बिजड़ी बोलते ना गुजराती में, बिजड़ी चमकने लगी, बादलों की आवाज होने लगी, पवन वेग से अब सबको लगने लगा कि अब ये गोकुल नगरी उड़ेगी तो नहीं। जो कच्ची कच्ची झोपड़ियां थी, झोपड़ी उड़ने लगी, गांव में पानी भरने लगा, और मौसम ऐसा दिख रहा था कि अब ये बरसात तो रुकने वाली नहीं है।
अब ये पवन रुकने वाला नहीं है, क्या होगा गोकुल का? गोकुल में रहने वाले लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे, सब बोलने लगे कि अरे कृष्ण को हम मना कर रहे थे, लेकिन देखा परिणाम क्या हुआ, चलो उसके पास। कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान को कहा कि कृष्ण देखा, हमने कहा था ये इंद्र का गुस्सा होगा और बहुत नुकसान होगा, आप देख लिया क्या हो रहा है, ये इंद्र का क्रोध है। कृष्ण ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आओ चलो मेरे साथ। अपने सखाओं को साथ में लिया, गोवर्धन पर्वत के पास गए और कहा जिस गोवर्धन की पूजा किए वो हमारा रक्षण करेगा, चलो सब मिलकर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। सब सखाओं ने मदद की। भगवान गोपाल कृष्ण ने भी वहां उस गोवर्धन के नीचे अपने हाथ लगाए और एक ही उंगली के ऊपर भगवान ने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बाजू से जो सखा थे, जो छाछ पीने में मदद करते थे, जो नवनीत खाने में मदद करते थे, भगवान ने कहा अब भी मदद करना है। उस समय तो मदद की, लेकिन अब भी मदद की जरूरत है। तो वो उनके काठी लेकर, काठी का सहारा उस पर्वत को दे रहे हैं। असल में तो भगवान ने ही अपने एक उंगली के ऊपर पर्वत को उठा लिया था। पर्वत को उठाया और कहा गोकुल वासियों को चलो इसके नीचे सबके सब आ जाओ। सब गोकुल नगरी उसके नीचे आ गई और पूरी 7 दिनों तक भगवान ने पर्वत को उठाया हुआ है, सारे लोगों का रक्षण करवाया। अब इंद्र थक गए, इंद्र को शांत होना पड़ा। 7 दिनों तक रक्षण किया अपने गांव का, और इसीलिए सबने भगवान गोपाल कृष्ण का आभार किया, धन्यवाद किया। भगवान गोपाल कृष्ण को एक ही बात कहनी थी कि वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष लगने चाहिए, वृक्षों का संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि इससे सृष्टि बचेगी। आज जो बीमारियां बढ़ चुकी है, उन बीमारियों का प्रमुख कारण है वृक्षों का कम होना। इसलिए वृक्ष के लिए उन्होंने बात की, और गोपाल कृष्ण भगवान ने इंद्र की जगह गोवर्धन मतलब वृक्षों के संवर्धन, वृक्षों की पूजा की बात की। और आप लोग भी शिक्षापत्री नाम का जो ग्रंथ है सतपंथ में, जो सदगुरु इमाम शाहजी महाराज ने दिया, उसमें पढ़ लेना। उसमें भी लिखा हुआ है नीलू झाड़ तोड़वू नहीं। मतलब शिक्षापत्री में जो कुछ दिया वो वेदों के आधार से दिया हुआ है। उसमें भी उन्होंने वृक्षों की सेवा की ही बात सदगुरुदेव ने की। और इसीलिए जैसे मैंने गौ माता के बारे में सुबह बात की, तो तब से लेकर आज तक प्रेरणापीठ पिराना में अगर आप जाते हो तो आज भी प्रेरणापीठ में गौशाला चलती है, तब से लेकर आज तक। इसका मतलब गौ पूजा सतपंथ का सर्वश्रेष्ठ पूजा माना गया, गौ को माना गया। इसीलिए तो आज भी अगर आप जाओगे प्रेरणापीठ पिराना, जहाँ सदगुरुदेव की समाधि है, वहाँ आज भी गौशाला चल रही है, गौ माता की सेवा हो रही है। वहाँ मुफ्त में हॉस्पिटल चलता है, जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। गौशाला चलती है, वहाँ पर गुरुकुल चलता है बहुत कम फी में। वहाँ पर जो गरीब बच्चे उनकी भी पढ़ाई वहां पर हो सकती है, ऐसी व्यवस्था प्रेरणापीठ ने खड़ी की, ये सदगुरुदेव के संस्कारों के कारण। इसीलिए गौ माता को सतपंथ के अंदर आराध्य माना गया, कृष्ण भगवान को भी आराध्य माना गया। तो कृष्ण भगवान ने जैसे कहा था कि वृक्षों का संवर्धन होना चाहिए, गोवर्धन पूजा का मतलब है, गो का मतलब है इंद्रिय, वर्धन का मतलब है कि कंट्रोल, कि हमारे जो इंद्रिय है वो हमारे ताबे में रहना चाहिए। गो का मतलब होता है गाय, वर्धन का मतलब है रक्षण, गो रक्षण होना चाहिए। और गोवर्धन का मतलब है गोवर्धन नाम का जो ये पर्वत था उसके ऊपर लगे हुए जो पेड़ है उनका संवर्धन होना चाहिए। तो 3 उनके अर्थ थे गोवर्धन पूजा के।
तो ये एक अध्यात्म की बात गोपाल कृष्ण जी ने वहां पर की। अनेकों लीलाएं भगवान वहां पर कर रहे हैं। वहां पर रास होती थी, देखो रात्रि में भी रास थी यहाँ पर, हमने वीडियो क्लिप देखी सुबह में। लेकिन ये वाली जो रास है ना आपकी, और जो भगवान की रास होती थी ना, बहुत फर्क है उसमें, बहुत फर्क है। वो रास नहीं होती थी, वो रस होता था, ब्रह्म रस, ब्रह्म रस होता था। वहां पर अकेले गोपाल कृष्ण रहते थे और बाकी सब गोपियां। इसका मतलब है कि बाकी सब गोपियों का मतलब कि जिनको जिनको भगवान के दर्शन की तड़प लग चुकी है, प्यास लग चुकी है, ऐसे जो सारे जीव थे, उन जीवों को वहां पर आने देते थे, दूसरों को वहां प्रवेश नहीं था। तो वहां पर जो रस होता था, भगवान गोपाल कृष्ण जब बंसरी बजाते थे तो बंसरी के स्वरों के माध्यम से भगवान गोपाल कृष्ण ब्रह्मचर्या करते थे रास में। और ऐसे ही जीवों को वहां पर आने देते थे कि जिन जीवों को भगवान की प्राप्ति करवानी है, जो निस्वार्थी है, जो निष्काम है। और ऐसी सारी गोपियां वहां आती थी और भगवान के साथ रास खेलती थी, ब्रह्म रस का पान करती थी। तो ब्रह्म रस को पाने के लिए ये गोपियां वहां पहुंचती थी। कई सासू जो थी ना तब की, वो सासू तो अपने बहू को जाने नहीं देती थी रास में। एक गोपी की तो बात आती है, एक गोपी ललिता नाम की, जिसका नाम ललिता था, उसकी सास जो थी ना, आपकी तो अच्छी है बहुत, उसकी सास तो बहुत खतरनाक थी। उसने क्या किया, मैंने नहीं बोला है ना सत्संग में जाने के लिए, तो बहू ने कहा, ललिता ने कहा, इतने सब हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, मैं क्यों न जाऊं, मैं जरूर जाऊंगी। तो सास ने कहा, ये सुनने वाली नहीं है, इसको बांध ही देती हूं। तो एक खंबे को ललिता को बांध दिया, पक्का बांध दिया, एकदम छूटे ना। बहू को बांध दिया, क्यों? क्योंकि रास में जा रही थी, बांध दिया। और सासू काम में लग गई। यह रास चालू हुई और कथा कहती है कि वो जो ललिता है इतनी पागल बन चुकी थी रास में जाने के लिए कि वहां जो बंदी थी, बंदी हुई भी वहां पर थी, और उसका दूसरा रूप तैयार हुआ और वो ललिता रास में गई, भगवान के साथ में रास खेली, ब्रह्मचर्या सुनी, वापस आकर बंध गई। सासू को बात पता ही नहीं चली। मतलब ये था कि उसको जाने नहीं दिया, लेकिन इतना मन से पहुंच चुकी थी, क्योंकि कई लोग तो कथा में आकर बैठते शरीर से जरूर है, लेकिन मन कहीं और होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बाहर होता है लेकिन मन कथा में होता है। अच्छी तरह से कथा तो वो लोग सुनते हैं जिनका मन यहाँ पर है। तो ये जो ललिता है वो मन से रास क्रीड़ा में जाया करती थी, और कथा कहती है ललिता को अनुभव होता था कि भले सासू जाने न दे, लेकिन ललिता वहां जाती थी, हिस्सा लेती थी, ब्रह्मचर्या सुनती थी और वापस आती थी। मन से वहां पहुंचती थी, भाव से, श्रद्धा से वहां पहुंचती थी। और जिसका मन आप जबरदस्ती कर सकते हो कि सत्संग में मत जाओ, सत्संग में मत जाओ, जाने से रोक सकते हो। क्या मन को रोक सकते हो किसी को सत्संग में आने के लिए? किसी के मन को रोक सकते हो आप? कि आपके मन को भी नहीं जाने देंगे? मन को नहीं रोक सकते। और इसीलिए भले यहां आने से किसी को कोई रोक दे, लेकिन कितने सारे लोग मन से यहां पहुंचे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। किसी के रोकने से परमार्थ नहीं रुकता। ये ललिता को सांस बांध देती थी, लेकिन फिर भी ललिता वहां जाके आ जाती थी। ऐसे कई जीव होंगे जो यहां आ नहीं पाए, लेकिन पूरा लाभ उठा रहे, नहीं आए फिर भी मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से। इसीलिए तब की सास तो बहुत खराब हुआ करती थी। अब तो ठीक है, थोड़ा सासुओं में अभी बदलाव है और बहुत अच्छी सासू आपको मिलती है आजकल। अगर सासू को बोला कि जाना है तो आपको जाने देती है ना,
तब की सास नहीं जाने देती थी। चलो सास बहू में हमें जाना नहीं। जब रास वहां पर खेला करते थे भगवान तो सारी गोपियां वहां आती थी। एक दिन रास शुरू थी और एकदम से भगवान गायब हो गए। अब भगवान दिखाई नहीं दे रहे तो गोपियां पागल सी हो गई, भगवान कहाँ गए। अब भगवान को इनको दंड देना था, इनको सात्विक अहंकार हुआ था, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। इनको भक्ति का सात्विक अहंकार हुआ था और भगवान ने सोचा इनको दंड देना चाहिए। तो इनके लिए दंड तो एक ही था कि मैं इनको दिखूं ही नहीं, तो यही दंड है इनको, क्योंकि मेरे से ज्यादा अनमोल इनको कुछ नहीं है। तो भगवान गुप्त हो गए। कथा कहती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचोध्याय आते हैं। इन पंचोध्याय में एक गोपी गीत का अध्याय आता है। कथा कहती है कि इसी तरह श्रीमद् दशावतार में भी इसका उल्लेख आता है, जो ग्रंथ सदगुरुदेव ममशा महाराज ने लिखा कि जब भगवान गुप्त हो गए तब गोपियों ने स्तुति की। उन्होंने जो भगवान की स्तुति की, भगवान वेद व्यास जी ने उनके स्तुति को श्लोकबद्ध किया और उसको नाम दिया गया गोपी गीत। ये शब्द व्यास जी के है, लेकिन इनके पीछे का जो भाव है वो गोपियों का है। तो भगवान को वापस प्रकट करने के लिए गोपियों ने गोपी गीत गाया था, भगवान की स्तुति की थी। आइए 2-3 श्लोक हम भी सुने और आगे बढ़े, क्योंकि गोपी गीत की चर्चा के लिए 7 दिन की अलग से कथा होती है, उसका पाकिट अलग होता है गोपी गीत का। गोपी गीत की इतनी बड़ी चर्चा है और कहते हैं गोपी गीत जिसने सुन लिया उसको भगवान के प्रत्यक्ष प्रकट दर्शन होते हैं, क्योंकि उसमें वो कला सिखाई गई है गोपियों की। इसलिए आइए 2-3 श्लोक बोल देते। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासस्त्वां विचिन्वते त्वयि धृतासस्त्वां विचिन्वते शरदुदास साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादुषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला ऋषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं
रक्षितामुः ऋषभदेवयं रक्षितामुः। ये 18 श्लोक बोले गए। ये 18 एक बार सुन ले या पढ़ ले तो भगवान के प्रत्यक्ष प्रकट दर्शन होते हैं। इतना गोपी गीत का, इन शब्दों का, इसके पीछे छुपा हुआ जो भाव है उस भाव का परिणाम है। गोपी गीत के माध्यम से इन गोपियों ने भगवान की स्तुति की, भगवान के नयन सुंदरम कि हमारा जो भगवान है वो कमल नयन है, हमारे भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान की स्तुति की, भगवान को समझाने की कोशिश की कि अरे भगवान हम बीमार हो चुके हैं, तो हमारी बीमारी का इलाज है आपका दर्शन। तो हे गोपाल कृष्णा प्रकट हो जाओ, जैसे ही आप प्रकट होंगे हमें दर्शन होगा तो हमारी बीमारी मिट जाएगी। भगवान आप वैद्य बन के आ जाइए, आप हमारे वैद्य बन जाओ और हमारी बीमारी को दूर कर दो। गोपी गीत में इतनी स्तुति कर रही है लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होते नहीं। गोपियाँ जो है वो पागल बन जाती है। कोई अपना मस्तक दीवाल से टकरा टकरा कर जख्मी कर रही है, कोई हंस रही है, कोई नाचती है, कोई रो रही है, कोई कृष्ण कृष्ण कह रही है। ये पागल हो गई गोपाल कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियाँ। इन गोपियों का जो भाव है, कबीर जी कहते हैं एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी का प्रेम इतना है कि कोटि कबीर उस प्रेम में बह जाएंगे। इतना एक गोपी का प्रेम गोपाल कृष्ण के ऊपर था, इतना विश्वास था इन गोपियों का। एक दिन तो भगवान, देखो हम किसी अपेक्षा के बगैर भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहते, न तो कुछ करना चाहते। किसी को 50,000 में फंसा दिया तो पूजा में जाकर कहते हैं ये 50 रुपया मुखी महाराज अपराध मुक्ति का, गुनाह उतारने का मंत्र कर दो 50 रुपए में। और फंसाया कितने में? 50,000 में। और भूदेव के पास जाते हैं, कुछ मंत्र होगा तो कर दो 50 रुपए में। जैसे शादी, जैसे एक दिन एक आदमी गया, बोले वकील के पास, बोले मेरी शादी तोड़ देनी है, रिश्ता तोड़ना है, डिवोर्स लेना है, तो कितना खर्चा आएगा? तो बोले ठीक है, आपको दोनों को साथ में रहना नहीं है, शादी तोड़ देनी है, रिश्ता तोड़ना है, तो आपको 5,000 रुपया लगेगा। वकील ने कहा। बोले 5,000 रुपया शादी तोड़ने का? बोले जब मेरी शादी हुई थी तो 50 रुपए में, हमने भूदेव को तो 50 रुपए दिए थे। फिर वकील ने कहा देखा सस्ते का नतीजा। देखा सस्ते का नतीजा। जब शादी बनवाते हो तो 50 रुपए में भूदेव को, वो भी 2-3 दिनों के बाद, वो बेचारे आएंगे तब। शादी में न जाने कितना खर्च कर देते हो। भूदेव को कहते 500 हमें थोड़ा अच्छी ना गरीब छे, એટલે ભૂદેવજી માફ કરજો, હોય ફૂલની પાકડી રાખી લો, 501 रुपया राखी लो। और जब शादी में कुछ खर्च करवाना हो तब कंजूसी नहीं होती। फिर ये देखो सस्ते का नतीजा ऐसे होता है। तो गोपियों का जो भाव था, जो श्रद्धा थी, निष्काम सेवा थी। एक दिन भगवान तो इनको ले गए वैकुंठ में और कहा कि देखो ये वैकुंठ में हम आपको लेकर आए, यहाँ पर देखो कितनी व्यवस्था है। धूप काल में जो है बहुत धूप होगी ना तो एसी रूम है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो हीटर रूम है, सारी व्यवस्था है। आप नाश्ते के बारे में सोचो, सुबह में तो जो चाहिए सामने आएगा, भोजन जो चाहिए आ जाएगा। इतनी व्यवस्था है, कहा भर भी नहीं है। भगवान घुमाने ले गए थे गोपियों को, और रहोगी ना यहाँ पर अभी? तो गोपियों ने कहा है भगवान
हमने कभी तुझे वैकुंठ नहीं मांगा, मोक्ष नहीं मांगा तेरे पास, और ए कृष्ण समझता क्या है खुद को, ये भाषा में बोलते थे। मैं तो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उसके लिए, ये गोपियों का तो अलग काम था। और भी ए कृष्ण समझता क्या है खुद को, क्या तुझे ये लगता है कि हम तेरी भक्ति करते हैं, तुझे मानते, तुझे याद करते तो किसी अपेक्षाओं को रखते हुए? तूने क्या समझा था कि वैकुंठ की अपेक्षा रखने के लिए हम कृष्ण कृष्ण कहा करते हैं, तेरे पास आते, रास क्रीड़ा में आते? अरे भगवान हम लाथ मारते हैं तेरे वैकुंठ को, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमारे लिए वैकुंठ तो हमारा वृंदावन है कृष्ण, वहां वापस लेकर चलो। न हमने कहा था यहां पर हमें ले आओ, लाथ मारते वैकुंठ को, हमारा वैकुंठ तो वहां है वृंदावन में, हमारा कृष्ण जहां, हमारा वैकुंठ वहां। हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, उनको दिया तो लिया नहीं, और हम कहते वैकुंठ मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। उनको दिया और वापस करा दिया, हम उसके झगड़े में पड़े हैं। गोपियां सिखाती है कि अरे बगैर अपेक्षा से भी तो भगवान की पूजा करना सीखो। मुझे बताना, भगवान प्रकाश देता है, भगवान हवा देता है, भगवान ने फल दिए, भगवान ने अन्न धान्य दिया, तो क्या मांगा बदले में आपको? कभी सूर्य प्रकाश का कभी बिल आया आपके घर? कभी ऑक्सीजन का बिल आया, पवन का बिल आया, कभी बरसात का बिल आया घर पे? नहीं आया। तो वो निरपेक्ष निष्काम होकर हमारी सेवा में लग चुका है, और हम है कि माला भी करे तो माला पूरी होते ही कहते भगवान आज एक माला की है तेरी, आज जरूर मेरे काम को कर देना। वो बगैर कुछ अपेक्षा रखते हुए काम किए जा रहा है, और एक नाम हम उसका बगैर अपेक्षा से नहीं ले सकते। गोपियों की कोई अपेक्षा नहीं थी, समर्पित थी गोपियां कि जो भगवान होगा देखा जाएगा, हमें कोई अपेक्षा नहीं, हमारी कोई फरियाद नहीं, कोई चाहिए नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दूसरा काम ही नहीं। एक दिन एक नौका में 10-12 लोग बैठे थे, एक महात्मा भी बैठे, समुंदर की यात्रा सफर करने निकले। जैसे समुंदर के बीचों बीच नौका पहुंची तो नौका में नीचे से होल हो गया बीचों बीच। अब जैसे नौका में होल हुआ तो पानी अंदर भरने लगा, लोग घबरा गए। लोगों ने क्या किया, फिर जो पानी अंदर आता था ना उसको बाहर फेंकना चालू किया, क्योंकि नहीं फेंके पानी भर गया तो डूबी जवानी, नौका डूबी जैसे। तो उन्होंने पानी बाहर फेंकना चालू किया, फिर भी पानी भर रहा था, पानी बाहर फेंक रहे थे। अब महात्मा ये सब देख रहे थे, महात्मा के हाथ में कमंडल था। महात्मा ने क्या किया पता है, ये अंदर जो पानी आ रहा था वो बाहर फेंक रहे थे, महात्मा ने कमंडल से समुद्र का पानी भरा और नौका में डालने लगा। बाहर से पानी भरा, अंदर डालने लगा। ए महाराज तेरे आगे पीछे कोई होगा नहीं, हमारे है। संतों को बोलते हैं लोग, अरे महात्मा आपके आगे पीछे कोई है नहीं, आपको तो यही करना है, हमें कितना काम है आपको क्या पता। अरे महात्मा ये क्या कर रहे हो, पागल बने हो, हम अंदर का पानी बाहर फेंके जा रहे हो और बाहर का पानी आप अंदर डालते हो, कोई पागल बने हो आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा कि अरे अब बीचों बीच पहुंच चुके हैं समंदर के, अब ये होल बंद होने वाला नहीं, कब तक ये करते रहोगे? और उसने, भगवान ने अगर आज हमें डूबो देना ही नक्की किया है, आज अगर उसकी मर्जी है कि हमको डुबा देना, तो अरे उसको डुबा देने की तकलीफ भी क्यों दे? इसलिए मैं अंदर पानी डाल रहा हूं कि ये भी तकलीफ मत उठा, हम खुद डूब जाते हैं, तुझे हमें डुबा देने की तकलीफ भी क्यों दे? इसलिए मैं भगवान को मदद कर रहा हूं कि ले तू क्यों कष्ट उठा रहा है डुबाने के लिए, हम अंदर पानी डालते और डुबो दे, इतना भी कष्ट मैं मेरे भगवान को न दूं। ये होती है भगवान के प्रति श्रद्धा।
तब वो महात्मा हिला नहीं, घबराया नहीं, चिंता नहीं की। चलो भगवान की मर्जी होगी कि आज समंदर में डूब के मरना है तो वो तकलीफ भी भगवान को न दे, मैं खुद डूब जाऊं। यह है भरोसा, यह है विश्वास, यह है श्रद्धा, यह है समर्पण, यह है त्याग। और ये सब जब अपनी भक्ति में आ जाएगा, हृदय में आ जाएगा, तब जाके कहीं गोपी भाव निर्माण होगा, तब ब्रह्म रस मिलेगा और तब कृष्ण की मुलाकात होगी। गोपियां कहती है कि ये जो वसुदेव के घर कृष्ण ने जन्म लिया, देवकी ने जिस कृष्ण को जन्म लिया वो तो कृष्ण है द्वापर युग वाले, लेकिन गोपियां कहती है हम तो उस कृष्ण को पहचान चुके हैं जो सृष्टि के पहले से भी था। गोपी गीत असल जो कृष्ण है, आकर्षति इति कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के आकर्षण है, ऐसे कृष्ण की मुलाकात गोपी करवा देती है। वो जो ओरिजिनल कृष्ण है सृष्टि के पहले, उसी सृष्टि के पहले वाला जो तत्व है, जो सृष्टि का आकर्षण करने वाला तत्व है, शंकराचार्य ने उसी को ब्रह्म कहा, इमाम शाह महाराज ने उसी को सत कहा, उसी को तेज कहा और उसी को गोपियों ने कृष्ण कहा। ये तो जो कृष्ण आए थे, ये कृष्ण उस मूल तत्व का अंश थे, ये कृष्ण द्वापर युग वाले। क्योंकि ये ब्रह्म चर्चा तो पहले युग से चली आ रही थी। ये जो गीता सुनाई अर्जुन को, ये गीता क्या द्वापर युग में थोड़ी ना सुनाई, ये गीता तो भगवान ने रिपीट की द्वापर युग में। लेकिन सृष्टि देखो, गीता भगवान ने गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, तो क्या उसके बाद भगवान आने लगे? उसके पहले नरसिंह नहीं बने, उसके पहले वामन नहीं बने, उसके पहले मत्स्य नहीं बने, उसके पहले भी तो यदा यदा ही धर्मस्य का जो मंत्र है भगवान का, जो स्वभाव है भगवान का, वो तो चलते आ रहा था। इसका मतलब ये जो गीता है, ये जो भगवान के वचन है, वो द्वापर युग से नहीं, सृष्टि के पहले से चले आ रहे हैं। मतलब जो भगवत गीता हमारी है वो सृष्टि के मूल से चली आ रही है। गोपाल कृष्णन ने तो ये भूल चुके थे, ये माया में फंस चुके थे, इसलिए दिया। तो ये जो कृष्ण है, वही कृष्ण मत्स्य बने, वही कृष्ण कुर्म बने, वही नरसिंह वामन बने, वही कृष्ण अब कलयुग के अंदर जब समय काल पूरा होगा, तब जब उसकी समय होगा अगला अवतार प्रकट करने का, तब यही जो कृष्ण है जिसकी चर्चा गोपियों ने की, वही कृष्ण अब निष्कलंकी नारायण बन के आएगा कलयुग के अंदर। वही वो कृष्ण है जो सृष्टि के पहले का तत्व है। तो गोपियों ने कृष्ण को समझने की, अपने आत्मा को समझने की कोशिश यहाँ पर की है। बहुत बड़ा लीला चरित्र परमात्मा का वहाँ पर हुआ है। क्या क्या चर्चा परमात्मा के बारे में करे, हम कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। आगे चलकर कथा कहती है कि कंस उसके प्रयत्न छोड़ नहीं रहा था और उसने एक युक्ति बनाई कि यहाँ पर एक मैदान तैयार करवा देते हैं, यहाँ पर धनुर्या का आयोजन करवाते हैं, क्योंकि ये कृष्ण वहाँ हमारे से मारे नहीं जा रहा। हम गोकुल में जाके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो अब उसको मथुरा में बुलाएंगे और यहाँ दंड देंगे उसको, यहाँ कपट से उसका वध करवा देंगे। ये कंस ने सोचा, और जैसे कंस ने सोचा, अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी, आपको अब गोकुल में जाना पड़ेगा और गोकुल में जाकर फिर आपने कृष्ण को यहाँ पर लेके आना है। अब मन में खुशी भी थी और दुख भी था। अक्रूर जी के खुशी इस बात की थी कि इस बहाने गोकुल जाना मिलेगा, और दुख इस बात का था कि मैं कृष्ण को क्यों लेकर आ रहा हूँ ये मुझे पता है। कृष्ण को फंसाने के लिए, कृष्ण को तकलीफ करवाने के लिए कंस यहाँ पर बुलाना चाहता है, लेकिन राजा की आज्ञा हुई तो अब करे तो क्या करे। रथ निकाला और अक्रूर जी जाने लगे गोकुल की ओर। जैसे वृंदावन में पहुंचे अक्रूर जी, जहां पर भगवान के चरण कमल जिस मिट्टी को लगे थे, गौ माता के चरण जिस मिट्टी को लगे थे,
गोपियों के चरण जिस मिट्टी को लगे थे, अक्रूर जी ने क्या किया पता है? वहां के जो रजकण थे और मिट्टी उठाकर अपने शरीर को लगाने लगे, क्योंकि उस मिट्टी को गौ माता के चरणों की रज लगी थी, चरण लगे थे उस रज को, मिट्टी को। वो आज मिट्टी नहीं थी, वो मिट्टी भगवान के चरण का स्पर्श होने के कारण, गौ माता के चरणों का स्पर्श होने के कारण, गोपियों के चरणों का स्पर्श होने के कारण वो मिट्टी मिट्टी नहीं थी, वो मिट्टी तीर्थ बनी थी। और अक्रूर जी तीर्थों में स्नान वहां पर किए जा रहे थे, अपने शरीर को पूरी पूरी मिट्टी वहां पर लगा रहे थे अक्रूर जी। जैसे वृंदावन में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे अक्रूर जी, कुछ गोपी आ रही थी। बोला नंद बाबा का घर कहाँ पर है? तो गोपियों ने कहा इसको नंद बाबा का घर पता नहीं। अरे ये तो मथुरा वाला, ये क्या जाने नंद बाबा का घर। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे दिशा में जाना। अक्रूर जी वहां पर पहुंचे, सामने नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा के पास गए, प्रणाम किया, कहा कि नंद बाबा हम मथुरा से आए। जैसे सुना मथुरा से आए तो घबरा गए नंद बाबा, क्योंकि आज तक जो मथुरा से आ रहा था इनके कृष्ण को तकलीफ करवा रहा था। मथुरा से आए? बोले हाँ। क्यों? बोले हम कृष्ण को लेने आए हैं, आमंत्रण लेकर आए हैं कंस जी का। ये मामा थे कंस जी भगवान के। तो बोले धनुर्याग का आयोजन है, हम लेने आए हैं, उन्होंने लेने भेजा है। नंद बाबा ने कहा कह रहे अक्रूर जी हमारा कृष्ण कैसे आ सकता है? मथुरा नहीं आ सकता, और हम कैसे भेजे हमारे कृष्ण को? वो कंस तो मारने पर तुला है हमारे कान्हा को, पता नहीं हमारे कान्हा ने उसका क्या बिगाड़ा, इतने छोटे से बालक ने। बाप को क्या पता, नंद बाबा को क्या पता कि ये चरित्र क्या है भगवान का, ये दुश्मनी क्या है दोनों की। बाप का हृदय था, वडील का हृदय था, और बहुत संतान के बारे में वडील का हृदय तो बहुत नाजुक होता है। कैसे भेजे हम अपने बेटे को? नहीं अक्रूर जी जैसे आए हो आप वापस निकल जाओ। और अक्रूर जी एक प्रार्थना है, अब बस यशोदा के आने का समय हो चुका है। मेरी विनती है कि यशोदा अब थोड़ी देर में आएगी, मेरी विनती है यशोदा के सामने मत बोलना, मत कहना कि आप लेने आए हो, मेरी यशोदा सहन नहीं कर पाएगी। अक्रूर जी आपको पता नहीं है, एक पल भी यशोदा के सामने से कृष्ण निकल जाए तो यशोदा विचलित हो जाती है। अक्रूर जी यशोदा के सामने बात मत करना। दोनों की बात चालू थी, उतने में वहां पर मां यशोदा का आगमन हुआ। जैसे यशोदा मां वहां पर पहुंची, देखा, नंद बाबा को पूछा ये कौन आए यहां पर? नंद बाबा तो बोलने से घबराए, क्योंकि जब यशोदा को पता चलेगा कि मथुरा से आए तो ये तो क्रोध करेगी, गुस्सा हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब वापस पूछा तो नंद बाबा को कहना पड़ा कि ये मथुरा से आए। जैसे मथुरा का नाम सुना तो गुस्सा हो गई माँ यशोदा और कहने लगी, अरे मथुरा वालों, क्या बिगाड़ा मेरे कृष्ण ने आपका? क्यों तकलीफ करते हो मेरे कृष्ण को? जब से जन्मा मेरा कृष्ण आप जी नहीं देते हो, क्यों अब आप भी मेरे बेटे को मारने आए? क्या बिगाड़ा मेरे कृष्ण ने आपका? मां जो ठहरी। अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं, हम कुछ तकलीफ करने आपके कृष्ण को नहीं आए। तो क्यों आए? आपके आने का मतलब क्या है? तब कहा धीरे से, अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा ने कहा मत बोलना अक्रूर, मत बोलना, ये मेरी यशोदा सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा को पता था मां और कृष्ण का रिश्ता क्या है, कैसे रखा है कृष्ण को। लेकिन अक्रूर जी को बात कहनी पड़ी। अक्रूर जी ने कहा यशोदा हम कृष्ण को लेने आए हैं,
कृष्ण को लेने आए मतलब धनुर्याग का आयोजन किया हुआ है और कंस ने हमें कृष्ण को लेने भेजा है, आमंत्रण लेकर हम उसको लेने आए हैं। उसको लेकर आने की आज्ञा राजा की हुई है, हमें ले जाना पड़ेगा। जैसे यशोदा माँ ने सुना, यशोदा माँ गुस्सा करने लगी कि अक्रूर जी, मेरा कृष्ण कैसे आ सकता है और मेरे कृष्ण को ले जाने का अधिकार किसने आपको दिया? जैसे आए हो वापस निकल जाओ, मेरा कृष्ण मेरे सिवाय रह नहीं सकता। अक्रूर, मेरा कृष्ण मेरे सिवाय रह नहीं सकता, जैसे आए हो वापस निकल जाओ। जब माँ गुस्सा कर रही थी उतने में कृष्ण भागते भागते वहां पर पहुंचे। अक्रूर जी को देखा, आप कहाँ से आए? बोले मथुरा से। मथुरा से आए? क्यों आए? बोले आपको लेने आए, धनुर्याग का आयोजन किया है, आपको आमंत्रण भेजा है राजा ने और आपको आना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने सुना, कृष्ण भगवान ने कहा अच्छी बात है, मुझे भी तो मथुरा में जाना था, तो अच्छा हुआ आप मुझे लेने आए, चलो मैं तैयारी करता हूं, हम निकलेंगे। भगवान बोल तो गए, लेकिन बाद में याद आया कि अरे मेरे पीछे मां बैठी है। पीछे मुड़कर जब मां की ओर देखा तो नीचे सिर झुकाए मां यशोदा रो रही थी। भगवान को गलती पता चली कि मैं बोल तो गया, मां का विचार नहीं किया, मां के बारे में सोचा नहीं, मेरी गलती हो गई, बोलने में जल्दी कर दी। मां के गोद में जाकर बैठने लगे, मां ने दूर ढकेल दिया। जबरदस्ती पास में आकर बैठे कृष्ण। मां क्यों रो रही हो मां? आपके आंखों में आंसू क्यों है मां? तब यशोदा ने कहा कृष्ण, मैं कह रही थी इस अक्रूर को कि मेरा कृष्ण मेरे सिवाय रह नहीं सकता, और जब तू आया तुझे पूछा तो तू एकदम से तैयार हो गया, तैयारी करने लगा मथुरा जाने की। और इस यशोदा के बारे में तूने एक पल भी सोचा नहीं, इसके हृदय के मन के बारे में, मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं। कृष्ण मेरा क्या होगा? क्या मेरी याद नहीं आती कृष्ण आपको? एकदम से जाने का मन हो गया, भले कृष्ण आपको जाना हो आप जा सकते हो। भगवान कहने लगे मां मेरा भाव ऐसा नहीं था, मां मुझे माफ करो, मेरा प्यार है मां आपके ऊपर, मैं आपको बहुत चाहता हूं, आपके कारण तो मैं हूं, लेकिन मां मेरी फर्ज पूरी करने के लिए, मेरा कर्तव्य जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मां मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तेरी जिम्मेदारियां है, अब तो बहुत बड़ा बना है, अब तुझे बहुत काम है, तो मेरे अकेली का थोड़ी है, तो जाना चाहे कृष्ण तो इस यशोदा को छोड़कर जा सकता है कृष्ण, अगर इस यशोदा की जरूर न हो। मां ऐसा मत कहना, मेरा भाव ऐसा नहीं है मां। यशोदा मां कहने लगी कृष्ण, हमने आपको गौओं को चराने के लिए जंगल में भेजा, इसीलिए आपको तकलीफ हुई ना कृष्ण। कृष्ण जब वो गोपियां आपकी फरियाद लेकर आती थी तब हमने आपको आपके ऊपर गुस्सा किया कृष्ण, आपको एक दिन हमने खंबे से बांध के रखा कृष्ण, हमने हाथों में लकड़ी लेकर आपके पीछे आपको मारने के लिए भी हम भागे, शायद इसीलिए आप नाराज हो गए ना कृष्ण। अगर ऐसी बात होगी कृष्ण तो आज के बाद हम आपको जंगल नहीं जाने देंगे कृष्ण। कोई कितने भी फरियाद लेकर आए हम किसी की बात नहीं सुनेंगे कृष्ण, लेकिन हमें छोड़कर मत जाना कृष्ण। आपके आने के बाद तो हमने जीना सीखा, क्यों हमें छोड़कर जाने का मन कर रहे हो? कृष्ण ने कहा मां मेरी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तब जाके मां यशोदा ने ऐसी बात कह दी, भगवान के आंख में भी आंसू आ गए। मां ने कहा कृष्ण आज एक बात मुझे याद आई, पता चला इसीलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है। क्या याद आई, क्या लगा मां आपको? तब मां यशोदा ने कहा कि कृष्ण
हमने आपको जन्म नहीं दिया ना, इसीलिए आप हमें छोड़कर जा रहे हो। लेकिन हमने क्या कमी रखी आपकी सेवा में कृष्ण? ये बात भगवान को भी बहुत बुरी लगी और भगवान ने कहा कि मां ऐसी बात नहीं, भले आपने जन्म न दिया हो लेकिन हमें आपने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। इतना प्यार मां आपने हमें दिया। मां हमें जाने दो, मां हमें जाना पड़ेगा, हमारे कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। जब मां यशोदा ने सुना, मां यशोदा ने कहा कि अब ये सुनने वाला नहीं है, तब मां यशोदा ने बाबा को बुलाया और नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा, कृष्ण तो अब मानता नहीं है, मेरी एक विनती है आपसे कि आप भी कृष्ण के साथ जाना, कृष्ण के साथ में मथुरा जाना। जब इस कृष्ण का पूरा काम हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो काम पूरा होने के बाद नंद बाबा मैं आपको इसीलिए भेज रही हूँ साथ में कि काम पूरा होने के बाद मेरे कृष्ण को वापस मेरे पास ले आना। आपको जाना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को वापस मेरे पास ले आना, कृष्ण के सिवाय मैं रह नहीं सकती। बाबा को भेजने की तैयारी कर रही है क्योंकि इसका कृष्ण वापस लाना है, ये कृष्ण के सिवाय जिंदा रह नहीं सकती। एक गोपी ने इस बात को सुना, जैसे गोपी ने इस बात को सुना वो भागती भागती गांव में गई, गोकुल में गई, सारी गोपियों को बोलने लगी कि अरे घर में क्या कर रही हो, घर में क्या बैठी हो, अपना कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहा है, हमें छोड़कर जा रहा है, जल्दी से चलो नहीं तो वो छोड़ देगा, वो चला जाएगा, चलो जल्दी से उसको रोको नहीं तो वो चला जाएगा। गोपियों ने कहा कि अरे ये कृष्ण प्रेम में पागल बनी है, अरे इसको समझाओ। गोपी कहने लगी मुझे समझाओ मत, आप जल्दी से जल्दी चलो नहीं तो निकल जाएगा। ये गोपी पागल हो गई, गोपी शोक करने लगी, आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। बाकी गोपियों ने कहा चलो हम जाके देखते तो है ये क्या कह रही है। तो